हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का पाटलिपुत्रा क्लासिक के यूट्यूब चैनल पर। चलिए, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि आप बिहार डीएलएड का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं कल का, यानी कि कल 15 तारीख था। तो 15 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुए हैं, तो आप जिन सब का भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूछेगा तो इसी आधार पर प्रश्न, और हो सकता है कहीं सेम प्रश्न भी आ जाए तो आपको आंसर भी मालूम रहेगा। तो चलिए इसका सोल्व कैसे करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न पूछा हुआ है, कहता है कि 3 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है। 3 लड़कों की औसत आयु 30 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात 3, 5, 7 यानी अनुपात में दिया हुआ है। तो सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु क्या है? तो देखिए, औसत के लिए सबसे पहले योग का फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है योग बराबर औसत गुणे आंकड़ा। ठीक है, आंकड़ा। तो देखिए, आपका जो औसत है 30 और आंकड़े मतलब कितने लोग हैं, तो 3 लोग हैं, तो अर्थात कितना हो गया योग 90। अब देखिए, जो अनुपात में दिया रहेगा उसको x के रूप में लिखेंगे, यानी इसका उम्र हम 3x कहेंगे, प्लस इसको 5x और इसको 7x। तो टोटल जो इसका योग हो गया, क्योंकि यह जो दिया हुआ है, ये हम निकाले हैं, योग निकाले हैं, तो सभी को जोड़ दिए तो योग आएगा। तो कितना आ गया? 90। अब इस सबको जोड़िए, तो 7, 5, 12, 12, 3, 15। तो 15x बराबर 90, 15 से काटिए, 15 छक्के 90, तो x का मान 6। तो क्या पूछा आपके प्रश्न में? सबसे छोटे जो सबसे कम उम्र के बालक है, सबसे कम उम्र का कौन है इसमें देख लीजिए। 3, 5, 7 में तो 3x, यानी कि 3 गुना x का मान 6 आया, अर्थात 18 वर्ष सबसे छोटे वर्ष की बात। समझ गए होंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक फल विक्रेता 24 आम पर 1 आम मुफ्त में देता है, तो ग्राहक को कितना छूट होगा? तो मुफ्त में कितना मिला? 1, यही इसका जो है कि फ़ायदा हुआ। तो टोटल जो आम की संख्या हुई वह कितना लेके जाएगा? तो 24 + 1 यानी 25। और जब भी प्रतिशत लाभ परसेंट निकालते हैं, तो लाभ परसेंट निकालना हो तो ऊपर में लाभ लिखते हैं और बट्टा में जो है कि कुल मात्रा लिखते हैं। ठीक है, और गुना 100 लिखते हैं, तब यह लाभ परसेंट आता है। यहाँ पे क्रयमूल्य वाला तो है नहीं। तो लाभ कितना हुआ? तो 1 हुआ, तो 1 ऊपर में लिखेंगे, और बट्टा में क्या लिखेंगे? कुल कितना आंकड़ा हुआ? तो 25 हुआ, और गुना 100। तो ये कितना परसेंट का फ़ायदा? 25 चौका 100 यानी 4% का। यानी कि यहाँ पे छूट कह रहा है, कितना परसेंट का छूट? तो वही लाभ परसेंट से आपका जो है छूट भी आ गया। ठीक है, फॉर्मूला वहीं लागू हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलिए। इसमें कहता है, यदि किसी वस्तु की 5% हानि की अपेक्षा 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रयमूल्य को 400 तो विक्रेता को 400 अधिक रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है 5% हानि, मतलब इसको जो नुकसान हो रहा है उसके बदले में 15% का लाभ होता है। कितना रुपया देने से? 400 रुपया अधिक देने से। तो जब भी एक लाभ हो, एक हानि परसेंट दिया हो, तो दोनों को जोड़ लीजिएगा। ठीक है, तब 15, 5 कितना हुआ? 20%। तो 20% बराबर कितना हुआ? 400। तो 1% बराबर कितना होगा? 400/20। तो 20 × 400 होता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ 100% होता है। यहाँ पर आपको जो है कि क्रय मूल्य निकाले। देखिए, 20% 400 दोनों को जोड़ ले। एक जो दिया हुआ था हानि था और एक लाभ था, तो हानि और लाभ दिया रहेगा तो जोड़ेंगे। अगर दोनों में लाभ दिया हो या दोनों में हानि दिया हो तो दोनों को घटाना है। ठीक है, दोनों में अगर अंतर रहे तो जोड़ देते हैं। तो 20%, 15 और 5 को जोड़ के 20% 400, तो 1% का मान होगा 400/20 यानी 20। तो इसीलिए कोई भी चीज़ 100%, तो 100% निकालेंगे तो क्या होगा? तो 20 × 100 अर्थात हो गया 2000। ठीक है, चलिए अब अगले नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है, यदि 10 मित्र एक दूसरे को हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे? इस तरह के प्रश्न जो दिए रहेंगे तो आपको क्या करना है, जो जितने लोग बता रहे हैं उससे एक पीछे तक का जोड़ करना है। 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इसका योग निकालेंगे, यही आंसर। अगर 11 रहेगा तो 10 तक का योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का n × n + 1/2। ठीक है, n मतलब हो गया जो लास्ट वाला अंक है, तो आप इस पर बिठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 9 × 9 + 1/2, अर्थात ये हो गया 10/2। यानी इसे हम क्या करेंगे? 5 से कट जाएगा, तो 9 × 5 कितना हुआ? 45 बार। समझ गए होंगे? जितना दिया रहेगा, अगर 25 मित्र रहेगा तो 24 तक का योग, और फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। ठीक है, n × n + 1 बहुत ही ईजी फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में इतना हो जाती है और 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो राशि क्या होगी?
ठीक है। साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 815 रुपया और 4 वर्ष में 854 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो देखिए 1 साल में 3 साल और 4 साल में 1 साल का फ़र्क आया, तो 1 वर्ष में कितना का अंतर है, तो 854 में से क्या करेंगे 815 घटा लेंगे। 14 में से 5 गया तो 9 हुआ, ये हो गया 4, 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3, यानी 39 रुपये का क्या हुआ है, बढ़त हुआ है। ये तो ये क्या हो गया, यही जो हो गया इसका वृद्धि हो गया। तो इसका यहाँ से पहले हमको क्या करना है, एक वर्ष में 39 रुपया वृद्धि हुआ, यानी कि ये इसको हम ब्याज कह सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ है 3 वर्ष का जो दिया हुआ है कि मिश्रधन हुआ, तो क्या करेंगे, तो 3 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 39 रुपया, तो 3 वर्ष में इसका 3 गुना 39 गुना 3, यानी ये हो गया 117। तो 117 रुपया ब्याज हुआ, तो 815 रुपया में 117 रुपया ब्याज है, तो इसको घटा लेंगे। 15 में से 7 गया तो 8, ये हो गया आपका 0, यानी 0 में 10 में से 1 गया तो ये हो गया 9, और ये हो गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 698 रुपया। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ जो कोई पूछ रहा है, कह रहा है कि किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गाय है, इनके पैरों की संख्या 140 है तथा मस्तकों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या क्या है। पैरों की जो संख्या दी गई है, पैरों की संख्या 140 है और 48 जो दिए गए हैं, तो वह दिए गए हैं मस्तकों की संख्या, यानी माथे कितने हैं। तो जितने संख्या होंगे मस्तक तो उतने ही रहेंगे, लेकिन पैर की संख्या में अंतर आएगा, क्योंकि मुर्गी के 2 पैर होते हैं और गाय के जो है 4 पैर होते हैं। तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसका पूछ रहा है मुर्गी का, तो हम जो है मुर्गी के लिए यहाँ लिखते हैं, मुर्गी की संख्या जो है x मानते हैं और गाय का क्या हो जाएगा 48 माइनस x। अब देखिए मुर्गी के 2 पैर होंगे, तो जितने मुर्गी उसका 2 गुना पैर, प्लस गाय के जो है 4 पैर होते हैं, तो जितने गाय है उसको 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, टोटल 140 पैर। देखिए मुर्गी x माने हैं, तो टोटल जो जितने मस्तक होंगे, क्योंकि मस्तक में कभी अंतर नहीं होगा, 5 गो गाय तो भी 5 गो मुंडी होगा उसका, और यदि 10 गो मुर्गी 5 गो अगर मुर्गा रहे फिर भी उसका 5 ही उसका माथा होगा, मस्तक होगा। तो यहाँ पर जो है मुर्गा x माने हैं, तो क्या हो गया 48 माइनस x, मुर्गा का 2 पैर, इसीलिए क्या किए हैं, उसको मुर्गे की संख्या से 2 को गुना किए हैं। और उसके बाद जो है गाय की संख्या को 4 से, क्योंकि ये गाय के 4 पैर होते हैं, इसलिए जितने गाय उतना गुना 4, टोटल जो पैर की संख्या दिया ही हुआ था। तो ये हो गया 2x प्लस 48 चौका 4 चौका 16 हो गया, 8 चौक 32, यानी 192 माइनस 4x बराबर 140। अब ये देखिए इसको घटा लेंगे तो कितना बचा, -2x, तो हमको इसको इधर ले जाते हैं, तो प्लस में 2x। अब इधर इसको क्या करेंगे, 140 को 192 में से घटा लेंगे तो बच जाएगा 52, 2 से काटिए तो कितना आया 26। तो क्या पूछ रहा था, यही मुर्गी की संख्या तो कितना दिया है 26। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 12 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो छोटी संख्या दे ही दिया है, तो बड़ी संख्या हम क्या करते हैं, बड़ी संख्या मान लेते हैं x। तो कहता अंतर, तो बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या घटाएंगे ना, तो बड़ी संख्या x और छोटी संख्या 12 दिया हुआ है, घटा लिया। तो इसका अंतर जो है बड़ी संख्या के 20% के बराबर था। बड़ी संख्या x माने है, इसका 20% मतलब बट्टा में 100, ये 20 पंच 100, अब 5 से इसको गुना करेंगे तो 5x माइनस 60 बराबर क्या हो जाएगा x। तो x इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या हो गया 4x, 5x में से, और 60 बराबर में 4 से काटिए तो 15 चौका 60। तो x का मान वही पूछ रहा था, बड़ी संख्या यानी 15 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष की है, तब कितने वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात है। देखिए इस तरह के सवाल दिया रहे, पहले रहेगा तो माइनस करना है, और हितेश का दिया हुआ है 40 और रोनी का दिया हुआ है 60, कितने वर्ष मान लेते हैं x वर्ष, तो दोनों में x वर्ष घटा लेंगे। अगर बाद का कहेगा तो जोड़ दीजिएगा। अनुपात है 3:5, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, इसलिए 3/5, इसको क्रॉस गुना करिए, तो क्रॉस गुना करने पे 40 पंचे 200, और ये हो गया 5x, इधर हो गया 60 दिया 180, ये हो गया 3x। तो अब जो है कि इसको हम इधर ले जाएंगे तो घटेगा तो क्या बचेगा 2x, 5x को लेकर माइनस से तब प्लस हुआ, ये तो माइनस है ही, 180 इधर घटेगा तो 20, अब 2 से काटिए 10, तो x का मान 10। तो पूछ रहा है
कितने वर्ष पहले, तो यही 10 का पूछ रहा था, आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ कह रहा है यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब 3 का क्यूब ऐसे करके दिया हुआ 10 का क्यूब बराबर 30 25, तो 2 का 4 का ऐसे 20 तक का क्या होगा। तो देखिए एक घातांक करने में फॉर्मूला आता है ए बी का यदि स्क्वायर रहे तो ए का भी स्क्वायर बी का भी, और इसके अंदर सी रखेंगे तो सी का भी स्क्वायर होगा। तो उस फॉर्मूला से जो आपका सवाल है 2 का क्यूब 3 का क्यूब इस तरह से, और क्यूब रहेगा तो ये क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, और ये तो पावर क्यूब है। 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, तो इसका क्यूब। ऐसे लिखते लिखते 20 जो है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुना 10 का क्यूब ना। तो सब में आप क्या देख रहे हैं, 2 2 देख रहे हैं, पावर में क्यूब है इसीलिए 2 का क्यूब कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्यूब है, डॉट डॉट करते करते यहाँ बचेगा 10। अब देखिए इसका मान तो पहले से ही दिया गया है 30 25 है, और गुना यहाँ 2 का क्यूब 8 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया आपका 5 8 40, 2 8 16 और 4 20, तो यहाँ हो गया 0 और 3 8 24, यानी 24,200, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं हम आपको नेक्स्ट आज के भी क्वेश्चन का वीडियो बना करके जब बहुत जल्दी जारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑल कर दे। धन्यवाद।